आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा आप पूछते हैं चाहे किसी भी बोर्ड से हो। तो इस प्रश्न को पूरा देख लीजिएगा और इसको समझकर इसका प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। प्रश्न है आपका, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। ये जो प्रश्न है ये सारा प्रश्न का हल इस वर्ड पर निर्भर करता है, यानी संरेखी। इस वर्ड को आप समझ जाइएगा, प्रश्न बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इस वर्ड को समझ लेते हैं। यहाँ आपको 2 लाइन नज़र आ रहा होगा, इन दोनों लाइन के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर यदि देखिए पहले वाले लाइन में ए से लेकर सी तक ये जो रेखा है, यहाँ पर देखिए इस रेखा में 3 बिंदु स्थित है। तो इस प्रकार के किसी भी सीधी लाइन में या सीधी रेखा में तीनों बिंदु स्थित हो तो वह संरेखीय हो जाता है। अब इस चित्र के अनुसार समझते हैं। यदि कोई रेखा ऐसी हो और इस पर तीनों बिंदु स्थित नहीं हो, यानी यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, जबकि तीसरा बिंदु यहाँ पर है। इस लाइन के बाहर कहीं भी यदि इस लाइन के बाहर हो तीसरी बिंदु तो वह संरेखीय नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संरेखीय समझ में आ गया होगा। यानी ये वाला आपको जो नज़र आ रहा है ये संरेखीय नहीं है और ये संरेखीय है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि हमको निकालना क्या है। यदि कोई भी बिंदु तीनों बिंदु संरेखीय होता है, यानी एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित होते हैं, तो एक कंडीशन बनता है और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ए से लेकर सी तक की जो दूरी होती है वह बराबर होती है ए से लेकर बी तक की दूरी यानी ए बी और बी से लेकर सी तक की दूरी के योग के, यानी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होता है। ये कंडीशन यदि यहाँ पर लागू हो जाता है तो हम लोग पता कर लेंगे कि यह संरेखी है या फिर नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए सी की दूरी, फिर ए बी की दूरी और बी सी की दूरी। और हम लोग जानते हैं कि इसकी दूरी सूत्र से आसानी से निकल जाता है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे ए सी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला बिंदु है उसको ए मान लेते हैं और दूसरा बिंदु बी और तीसरा बिंदु सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 1,5 और बी हो जाएगा 2,3 और सी हो जाएगा -2, -11। तो इस प्रकार ए क्या है मेरा 1,5, तो लिखेंगे 1,5 और सी मेरा क्या है -2, तो लिखेंगे -2, -11। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x1 बराबर निकाल लेंगे तो वो आपका 1 है और y1 बराबर 5 है, क्योंकि इसमें ये x1 और ये y1 है। अब हम लोग निकालेंगे x2, तो वो क्या है -2। उसके बाद निकालेंगे y2, वो क्या है -11, यानी ये x2 है और ये y2 है। इसके बाद हम लोग AC दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे AC बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद सारा मान रख कर हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर x2 का मान क्या है, तो ध्यान से देखिए -2, तो लिखेंगे -2, माइनस है तो माइनस दे देना है। x1 का मान 1 है तो लिखेंगे 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11, तो लिखेंगे -11, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। y1 क्या है 5, तो लिखेंगे 5, इसका फिर होल स्क्वायर कर देना है। इसके बाद अंडर रूट, यहाँ पर देखिए ये माइनस में दोनों है तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा -3 का वर्ग। उसके बाद प्लस है, यहाँ पर देखिए ये माइनस दोनों में है तो ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 16। उसके बाद फिर इसका वर्ग। उसके बाद हो जाएगा बराबर अंडर रूट, यहाँ पर -3 का वर्ग हो जाता है प्लस में 9 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये -16 का वर्ग हो जाएगा 256। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा इकाई से इकाई को जोड़िए, यानी 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, 5 और 1 6 और यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी 265। इसको आप मात्रक भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका यूनिट नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, AC के बाद AB की दूरी निकालेंगे।
अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बी में, इसके बाद बिंदु ए क्या है मेरा 1 5, तो लिखेंगे 1,5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी को लिखेंगे तो वो क्या है 2,3, तो वो है आपका 2,3। इसके बाद यहाँ से हम लोग निकालेंगे x1, तो वो क्या है 1। फिर उसके बाद लिखेंगे y1, तो वो क्या है 5। उसके बाद लिखेंगे x2, वो क्या है 2, और y2 वो क्या है 3। अब यहाँ पर दूरी निकाल लेंगे तो a से लेकर b तक की दूरी, तो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर देखिए x2 का मान क्या है 2, तो लिख देना है 2, माइनस x1 का मान क्या है 1, तो लिखेंगे 1, इसका फिर होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3, तो लिख देंगे 3, माइनस y1 क्या है 5, तो लिखेंगे 5, इसका फिर होल स्क्वायर कर देना है बराबर। इसके बाद लिखेंगे अंडर रूट, 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर देखिए ये प्लस में है 3 और ये माइनस में है 5, यानी घटेगा, तो 5 से 3 घटेगा तो बचेगा 2, और 5 का चिन्ह ही लगेगा यानी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस में 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर 1 प्लस ये माइनस 2 का वर्ग 4 होता है बराबर। अब यहाँ पर ये ध्यान से देखिए 4 अरे क्या हो जाएगा 5, और ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा तो लिख देंगे मात्रक। ये आपका ए बी निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी सी को निकालेंगे। लिखेंगे ऊपर में सबसे पहले बी सी में, इसके बाद बिंदु बी क्या है आपका 2,3, तो लिख देंगे 2,3। उसके बाद सी क्या है आपका -2, -11। यहाँ पर x1 बराबर 2 है और y1 बराबर 3। उसके बाद x2 बराबर -2 और y2 बराबर -11। इसके बाद हम लोग b से लेकर c तक की दूरी निकालेंगे। इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, x2 का मान क्या है -2, तो लिखेंगे -2, माइनस है तो माइनस लिख देना है। x1 का मान क्या है 2, तो लिखेंगे 2, इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11, तो लिख देंगे -11, बीच में फार्मूला का माइनस है तो वो माइनस लिख देना है। फिर y1 है तो y1 क्या है आपका 3, तो लिख देंगे 3, इसका फिर होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये माइनस में और ये माइनस में दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 4, और इसका हो जाएगा वर्ग प्लस यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस में है तो यहाँ भी जुटेगा, तो 11 3 हो जाएगा माइनस में 14। उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर कर देना है। के बाद यहाँ पर -4 का वर्ग होता है 16, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना है। 14 का वर्ग हो जाएगा प्लस में 196 बराबर। इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये 6 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 के 2 हाथ में 1, 9 और 1 10 और 1 हाथ वाला 11 के 1 हाथ में 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी 212। आप इसका गुणनखंड करके सॉल्व कर सकते हो या फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं मात्रक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, AC बराबर AB प्लस BC, ये नियम यदि लागू करता है तो यहाँ पर ये संरेखीय होगा, नहीं लागू करेगा तो नहीं होगा। यानी यहाँ पर AC की जो दूरी है वह √265 है और AB की दूरी √5 और BC की दूरी √212, यानी यहाँ पर 265 के बराबर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जुटेगा नहीं, क्योंकि जुटने के लिए अंडर रूट में जो संख्याएं होती है वो दोनों सेम होनी चाहिए। आप इसका गुणनखंड करके भी देख सकते हो, ये दोनों नहीं जुटेंगे। तो यहाँ पर आपका आखिर में आंसर होगा जब ये आपस में बराबर ही नहीं है, यानी नॉट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए तीनों बिंदुओं संरेखीय नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो में यह प्रश्न समझने में किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हुआ हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह वीडियो को पाने के लिए।